Hello students, today we are going to study shortcut methods to find square of a number. ठीक है, तो पहला मेथड है आपका कॉलम मेथड. कॉलम मेथड में क्या करना होता है ये आप समझ लीजिए. जैसे कोई नंबर है 47 है आपका, है ना, 47, इसका स्क्वायर निकालना है आपको. तो आप जो पहला नंबर है उसको a मान लीजिए, a इक्वल टू 4, और जो दूसरा नंबर है वो आपका 7 है, तो b इक्वल टू 7. इस तरह से आपने नंबरों को दो बांट दिया. ठीक है, बांटने के बाद आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, आपको 2ab निकालना है, और आपको b स्क्वायर निकालना है. ठीक है, ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर 4 इंटू 4, वो आप आसानी से निकाल सकते हो. तो 4 इंटू 4 ये आपका 16 आ गया. ठीक है, 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 4 8, 8 7 56, तो ये 56 आ गया. बी आपका होता है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये आपका 49 है. ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको नंबर लिखने हैं, ये टेबल तैयार करनी है. पहले ए स्क्वायर, फिर 2ab, और फिर आपका बी स्क्वायर. इसी सीक्वेंस में आपको नंबर लिखने हैं, ये अल्फा टर्म्स जो है इसी सीक्वेंस में लिखनी है. इसके बाद आपका जो ये नंबर है थर्ड वाला है, इसका जो फर्स्ट वाला नंबर है वो आपका आंसर में आएगा ही आएगा. ठीक है, वो आप यहां पे लिख दीजिए. ठीक है, इसके बाद ये जो 4 है ये इधर जाके जो पहले वाला आया था उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 56 प्लस 4 60. अब ये जो 0 पहला एक नंबर है ये भी आपके रिजल्ट में आएगा, और आप इधर 0 लिखते जाओगे, इधर से प्रोसीड करते चले जाना. अब इसका 6 है, 6 इस वाले में ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 22 आया, और 22 अब आगे कैरी ऑन नहीं हो सकता, तो इसलिए पूरा का पूरा 22 लिख देंगे. तो ये मेथड आपका 2209 इसका स्क्वायर आता है. ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है जो आप स्क्वायर निकालने के लिए यूज करते हो, इसको कहते हैं कॉलम मेथड. एक मेथड और हम बताते हैं अपनी तरफ से, ये RS अग्रवाल में नहीं दिया हुआ, बट ये भी इजी है, यूजिंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में क्या है, इसमें भी आपको ये वाली टर्म्स निकालनी है, ए स्क्वायर, 2ab और b स्क्वायर. लेकिन इसमें आप 47 को कैसे लिखोगे, 40 प्लस 7. क्या लिखोगे, 40 प्लस 7. तो a क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. इसमें जो है हमारा मेथड है. इसमें क्या करोगे, फिर आप इसमें भी ए स्क्वायर निकालोगे, तो ए स्क्वायर कितना हुआ, 40 इंटू 40 1600, बी स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 2ab 2 इंटू 40 इंटू 7 फिर 560. अब इन तीनों को आपको ऐड करना है बस. तो ऐड करने के बाद 9 तो इधर आ गया, ये आपका 10 1 कैरी, और ये 12 और 2 1 कैरी, ये आपका 2209. इस तरीके से भी ये आपका निकाल सकते हो. ठीक है, हायर क्लासेस में वैसे यही यूज होता है, इसलिए हमने आपको बता दिया. ये भी एक तरह का मेथड है जिससे आप ये स्क्वायर किसी का भी नंबर का निकाल सकते हो इजिली. शॉर्टकट मेथड है ना. एक और मेथड है डायगोनल मेथड, वो भी बताते हैं. देखिए इस डायगोनल मेथड में क्या करेंगे, जैसे 39 स्क्वायर का आपको निकालना है, 39 का स्क्वायर निकालना है, तो 39 में कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट है, 3 और 9 2 डिजिट्स है ना. तो डायगोनल मेथड में क्या करेंगे, जैसे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 इंटू 2 4, तो आप ऐसा स्क्वायर बनाओगे और उसके 4 पार्ट्स कर दोगे. ठीक है, कोई स्क्वायर बनाओगे और 2 डिजिट्स हैं, तो 2 टू द पावर 4, 3 है तो 3 3 द 9 पार्ट्स बनाओगे, है ना. तो वैसे उसमें नहीं आएगा, ये 2 में ही आपके लेवल पर आएगा, 8 में. तो इसको समझ लीजिए. जैसे अब आपको 3 जो नंबर है इसके इधर भी लिख देने हैं 39, और इधर भी 39 लिख देना है. ठीक है, ये लिखने के बाद आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है. अब देखिए 3 3 9 9. ठीक है, 9 को कैसे लिख सकते हैं बेटा आप, अब देखिएगा इसमें ये खत्म हो गई, 9 आया है ना. 9 को कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट्स में लिखना है. तो जब कुछ नहीं है, 9 है, वो सिंगल डिजिट है, तो आप 09 लिखोगे. और कैसे लिखोगे, इस तरह से डायगोनल बनाओगे, 09 इस तरह से लिख दोगे. अब ये 3 9 27, तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये डायगोनल बनाओगे
27, 9 3 जा 27, 27, 9 9 जा 81, 81। इस तरह से आप अपना टेबल भर लोगे। अब नीचे जो ये आपका डायगोनल आ रहे हैं, ये डायगोनल है ना आपके, इन डायगोनल से नीचे वाले से आप स्टार्ट करोगे। ये 1 सिंगल है तो इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़िए, ये डायगोनल के अंदर जो आ रहे हैं इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। जो ऐड करके कितना आएगा, 7 8 15 22, ये 22 आया। ये कितना आया 22, और ये कितना आया ऐड करके 13, है ना, कितना है 13, और ये वाला है कितना आया 0। ये आपका ये ऐड करके आया। अब आपको वैसे ही करना है जैसे आपने कॉलम मेथड में किया था। तो आंसर में एक तो ये आएगा, ये आएगा, और अगले वाले का भी पहला आएगा, और ये 2 जो है अगले वाले एडिशन में जाके ऐड हो जाएगा, मतलब +2, ये हो जाएगा 15। तो इसका मतलब अब ये 5 भी आएगा, और फिर जो ये 1 इसका एक्स्ट्रा आया, ये इसमें जाके +1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, और ये भी आपका आंसर में आएगा। तो अब पीछे से आंसर लिखना शुरू करते हैं। 39 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर नेक्स्ट डिजिट आएगी 2, नेक्स्ट डिजिट 5, 5 के बाद ये 1, 1 5 2 1, इसका ये आपका आंसर आ जाता है 1 5 2 1, ठीक है बेटा। ये इस तरह से ये होता है आपका डायगोनल मेथड, ठीक है। तो अब ये एक्सरसाइज आपकी 3C बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपकी हो जाएगी। एक क्वेश्चन में आपका कॉलम मेथड से बताया है, एक आप जो है डायगोनल मेथड से करने को बताएं क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके से आप करिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी ये भी कंप्लीट हो गई, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन अभी बता देते हैं। देखिए एक्सरसाइज में देख लीजिए, पहला है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 23 का स्क्वायर निकालना है। तो ए क्या हुआ 2, बी क्या हुआ 3। अब अपनी टेबल बना ली, a स्क्वायर 4, 2ab 12, b स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 9 तो आएगा आपके नंबर में, क्योंकि 1 है तो ये तो आएगा ही, है ना, कैरी भी नहीं जा रहा। अब यहाँ पे कैरी नहीं आया तो इसका भी पहले ही ले लेंगे 2, है ना। ये 1 यहाँ पे कैरी आएगा, ये यहाँ पे ऐड करेगा, 4 + 1 5। तो क्या क्या नंबर आएंगे आप 5 29, ये आपका जो है इसका स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली 96 का a 9 हो गया, b आपका 6 हो गया। अब 9 का स्क्वायर 81, 2ab 2 × 9 × 6 आपका 108 आया, b स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, है ना। तो पहले वाला तो आंसर में आएगा, तो आपने 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पे कैरी हुआ, 3 ऐड होगा, 111 आया। इसका भी एक ही डिजिट लेंगे, एक डिजिट यहाँ पे 1 लिखा गया। अब ये 11 बचा, 11 यहाँ पे कैरी आउट हो जाएगा आपका, ये जोड़ के 92 आया। अब आगे कहीं नहीं जा सकता, तो 92 का 92 पूरा लिखेंगे। तो इस तरह से आपका 91 से 96 का स्क्वायर आ जाता है। नहीं देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन 67 का स्क्वायर निकालना है यूजिंग डायगोनल मेथड, है ना। तो 2 नंबर है, तो आप 2 स्क्वायर 4, तो ऐसे एक स्क्वायर बनाओगे और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, है ना, और फिर ये डायगोनल बना लोगे आप। इस तरह से ये डायगोनल अपने बना लोगे, है ना। अब 6 7 है तो 6 7 ऐसे लिख लोगे, और इधर भी 6 7 ऐसे लिख लेंगे, है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, तो 3 इधर लिखेंगे, 6 इधर लिखेंगे, इस तरह से लिखना है आपको। 6 7 है 42, तो 4 इधर 2 इधर, 7 6 है 42, 4 इधर 2 इधर, 7 7 है 49, 4 इधर 9 इधर, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट कर लिया आपने, अपना स्क्वायर भर लिया। इसके बाद ये नीचे से शुरू करेंगे, 9 आपका ये स्क्वायर में आएगा। अभी 2 + 4 + 2 कितना आया 8, ये भी एक नंबर है, तो ये भी स्क्वायर में आएगा। तो 8 9 आ गया, 8 आ गया। अब देखिए 6 4 10 और 4 14, 14 का 4 आपका आंसर में आएगा। 1 आपका कैरी चला जाएगा अगले में, इधर 3 है तो 3 + 1 4, तो ये 4 4 8 9 इसका स्क्वायर आता है। नेक्स्ट 2 5 6, ये 3 वाला देख लीजिए, क्योंकि आपने 3 वाला नीचे समझाया था ना एक्सप्लेनेशन में, ये 3 वाला देख लीजिए। 3 वाले के लिए आपके 3 पार्ट हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आप किसी को स्क्वायर लीजिए और ये रेक्टेंगल लीजिए, उसको 9 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है।
तो जो स्क्वायर ही लग रहा है ना, स्क्वायर ही ले लीजिए, 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 9 पार्ट्स में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इक्वल स्क्वायर्स में ये डिवाइड हो गया, छोटे छोटे, है ना। इसके बाद पहला नंबर 2, अगला 5 6, 2 5 6, इसको भी सीक्वेंस में लिख लेंगे। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 सिंगल है तो इसलिए 0 4 लिखेंगे, ठीक है। 2 5 जा 10 1 0, 2 6 जा 12 1 2, है ना, इस तरह लिखेंगे। 5 2 जा 10 1 0, 5 5 जा 25 2 5, 5 6 जा 3 0, 6 2 जा 12 1 2, 6 5 जा 30 3 0, 6 6 जा 36 3 6। इस तरह से आपने भर लिया ये। अब ये भरने के बाद आप इसमें क्या करोगे बेटा, ये देखिए इधर से ऐड करना शुरू करोगे। 6 आया तो 6, सिंगल आया तो ये आंसर में आएगा, तो ये आपका आंसर में यहाँ पे शो कर दिया। 0 + 3 + 0 3, ये भी सिंगल है तो ये भी आंसर में आएगा 3। अब देखिए इसको जोड़िए, 2 3 5 5 10 10 और 5 15, 15 आया, 2 डिजिट का है, सिर्फ पहली वाली ये आपकी आएगी आंसर में, तो 5 ये यहाँ पे लिखा गया। अब 1 जो है कैरी आउट होगा किसके एडिशन में, जो अगला ये लाइन आ रही है अगले लाइन के एडिशन में। कितना है 1 + 2 3 और 1 4, 4 आया, और 4 में ये वाला कैरी ऐड होगा 5, और 1 ऐड हो गया तो 5 आया, है ना। तो 5 अब आंसर में आएगा, क्योंकि अब कैरी तो आउट हो नहीं रहा, तो सिर्फ 5 का 5 ही आपका यहाँ पे आंसर में आएगा। अब नेक्स्ट ऐड करके आपका 1 4 5 और 1 6, 6 एक ही डिजिट है तो ये 6 ही आएगा, और ये 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। तो ये आपका आंसर जो है 6 5 5 3 6। इस तरह से आपको डायगोनल मेथड से इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। किसी को डाउट हो तो अपना जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।